भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलदीप तिवारी से इंडिया टीवी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों ने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई है। ऐसे में जबकि राजा भोज परिसर मां सरस्वती का मंदिर बताया जा चुका है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ कुलदीप तिवारी जी हैं जिन्होंने 2022 में पिटीशन दायर की थी और इस वक्त मुस्कुराहट भी दिख रही है, भाव भंगिमाएं बता रही हैं, खुशी भी है और आंसू भी है। जीत के सब कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या भाव आ रहा है मन में? देखिए, ये एक ऐसा दिव्य और अवसर है हमारे लिए कि इसकी जो प्रतीक्षा है हम लोगों ने वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से की थी। सदियों से इसकी लड़ाई लड़ी गई है और धार के समाज ने लड़ाई लड़ी है। मुख्य रूप से आंदोलन को बढ़ाने का जो श्रेय है वो धार के समाज को जाता है, सर्वजन को जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे गोलियां खाई हैं, 3 लोगों का बलिदान हुआ है, कई लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लाठियां खाई हैं, जीवन बलिदान दे दिया। आज जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला कल आया था, उसके अंतर्गत आज मैं भोजशाला में दर्शन करने आया हूं। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं और इस पावन धूल को, माता सरस्वती की चरण रज को मैं प्रणाम करने आया हूं, महाराजा भोज की रज को प्रणाम करने आया हूं। आज जो कल निर्णय के बाद जो यहाँ पर होली दिवाली मनी थी, वो जाहिर सी बात है खुशी की बात भी होगी और भाव की भी बात हो। बहुत लोगों की, बहुत महिलाओं के, लोगों के आंसू निकल रहे थे कल। वो तेजी से रो रहे थे, मतलब वो अपने भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे थे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद उनको सफलता प्राप्त। अब आप लोगों की क्या मांग है अंदर, क्या आप कह रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मंदिर परिसर है और जो कलंक था इसमें कमाल मौला नाम का जो जुड़ा हुआ था वो हट गया है। तो अब जो 300 क्षेत्र, देखो भोजशाला का जो परिसर है वो भोजशाला के जो भवन बना है उसकी परिधि में 300 मीटर का जो एरिया है, रेडियस है, तो 300 मीटर के रेडियस में जो पूरा है वो भोजशाला का परिसर है। तो वहां पर जो भी कोई अगर अतिक्रमण होता है या किसी भी प्रकार का वहां पे कोई कब्जा होता है तो वो भी हटाया जाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि वो लिखित तौर पे दस्तावेज। तो मस्जिद है अभी और कुछ कमरे भी हैं वहाँ, तो उस परिसर में अब उस पर विचार करेंगे, लेकिन जो हम अपना पक्ष बता रहे हैं कि जो भोजशाला परिसर के 300 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो दस्तावेजों में दर्ज है, वो भोजशाला परिसर के रूप में काउंट होगा। अब एक कमाल मौला मस्जिद बन चुकी है, उसके अंदर कॉर्नर में एक है और कुछ कब्रें भी हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे ख्याल से जो कब्र वगैरह बना हुआ है, पहली बात तो वो कब्रें नहीं है, वो जो नाथ संप्रदाय में जो हमारे लोग हैं उनकी समाधियां बनी हुई हैं, जो हमारे लिए पूज्य हैं। इसके अलावा वहां पर जो प्राचीन दस्तावेज के आधार पे कोई भी अतिक्रमण, कोई भी दुकानें या कोई भी कुछ चीज नहीं बन सकता था। यदि इस प्रकार का कोई अतिक्रमण है अब तो वो हटाया जाना चाहिए। अभी मैं प्रारंभिक रूप से केवल इतना कहूंगा। और इसके बाद जब हम भोजशाला परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब वो मंदिर है, स्थापित हो चुका है और कोर्ट ने न्याय की मुहर लगा दी है, तो अब मंदिर को मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो बाद में लगाए गए थे और जो मंदिर के ऊपर कलंक हैं, जिस प्रकार से जो संस्कृत के अलावा कुछ अरेबिक या उर्दू में जो भी वो एक मेहराब टाइप की बनी हुई है उसमें कुछ लिखा हुआ है, या जो माता सरस्वती का जो गर्भगृह है तो उसके राइट हैंड साइड में कुछ सीढ़ियां बना करके व्यवस्था, सिंहासन टाइप का व्यवस्था की गई है। हाँ, तो वो सब चीजें मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है और मंदिर के नाम पे कलंक है। तो अब क्योंकि एएसआई को इसका संरक्षण करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया ही पालन करनी है। तो हम एएसआई से भी इसके लिए निवेदन करेंगे कि वो जो चीजें हैं जो मंदिर परिसर के या मंदिर की भावना के या मंदिर के नेचर से हट करके चीजें, उन सभी को हटाया जाए, उन सभी की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।